आज की वीडियो में हम वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन और वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस को समझ लेंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ से आने वाले सभी प्रकार के डाउट को क्लियर कर देंगे। अब सीधी सीधी बात है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैंने कहा था कि मैं कल तक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कल पूरी रात बारिश और जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में बारिश होने की वजह से मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना सकूँ, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन फिर भी मैं आज आपको रात तक कैसे भी करके वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप एक बार भी इसे देख लेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कल दिक्कत नहीं होगी। एक बार बातों को ध्यान से सुन लेंगे ना तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या कहता है समझिए। वैक्सीन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन टर्न प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और फ्यू डिजीज। ठीक है, वैक्सीन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि देखो भैया हम बॉडी में आ गए हैं और अब तुम एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करो। तो वैक्सीन क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम के ही थ्रू कहता है कि हम आए हैं तो हमारा स्वागत नहीं करोगे, इसलिए स्वागत में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करो। तो इस वजह से हमारी बॉडी ही उस वैक्सीन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करके इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो वैक्सीन में बाहर से कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि वो वैक्सीन डाल के हमारी बॉडी से एक बार एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी इस तरीके के पैथोजन को याद रखती है कि अगर फिर से ये कभी आएगा तो हम यही वाला एंटीबॉडीज़ भेज के इसकी कहानी ख़त्म कर देंगे। यही छोटा सा काम करती है। इसी चीज़ को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीडोट्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और फ्यू डिजीज़। तो यहाँ पे कहा गया कि वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हमारी बॉडी के अंदर एंटीडोट्स के प्रोडक्शन के लिए कहता है। एंटीडोट का मतलब क्या, जो उस विष के ऊपर प्रभावकारी होता है, यानी कि इफेक्टिव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। यानी कि इसमें भी एंटीबॉडीज की ही बात की जा रही है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जाके एंटीडोट के मतलब एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि भैया बॉडी तुम एंटीडोट बनाओ। और उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है एक या कई प्रकार के डिजीज के लिए, जिस तरीके की वैक्सीन हमको दी गई होती है। अब जरा सा बात आएगी कि समझते हैं कि वैक्सीन करता क्या है या वैक्सीन होता क्या है। तो देखिए, अ वैक्सीन कंटेन अ वीकेंड or killed form of the disease causing agent, its surface protein or its toxin. When this preparation is introduced into the human body, the immune system is able to recognize the threat and destroy it. Moreover, the body will रिमेंबर द थ्रेट, रिमेंबर रखती है, एंड कैन इनेट या इन मतलब अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इफ इनकाउंटर्ड इन द फ्यूचर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वैक्सीन क्या होता है, उसी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट का, जो डिजीज़ फैलाने वाला एजेंट है, उसी का कमज़ोर फॉर्म या उसी का मरा हुआ फॉर्म होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ की वैक्सीन बनाते हैं तो उस वैक्सीन में हम उसी के जो डिजीज़ फैलाने वाले एजेंट है उसी का, या तो हम उस जो डिजीज़ फैलाने वाला एजेंट है उसको हम लेते हैं और या तो उसको कमज़ोर कर देते हैं, बहुत वीक कर देते हैं कि जब हम इसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करें तो वो हमारी बॉडी को कोई डिजीज़ उस तरीके से फैला ना पाए, या तो उसे किल करके और उसकी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। फिर उसको तैयार किया जाता है, उसको अच्छे से स्टेन वगैरह करके उसको हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। जब हमारी ये जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है वो वैक्सीन के थ्रू जब हमारी मतलब वैक्सीन के तौर पे जब हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो उसको देखती है और अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्योंकि जब वो देखती है कि भैया ये क्या आ रहा है तो वो उसके हिसाब से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। चूँकि वो जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट वैक्सीन के तौर पे अंदर गया है वो तो प्रभावशाली है नहीं, इफ़ेक्टिव है नहीं, वो बहुत ही कमज़ोर फॉर्म में है। तो इस वजह से हमारी बॉडी इसको याद कर लेती है कि हाँ, इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या जो भी पैथोजन है उसको हमने किस तरीके की एंटीबॉडीज से मारा था।
ताकि जब भविष्य में कभी यही वायरस फिर से आए तो बॉडी फटाक से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके इसको किल कर देती है, इसको ख़त्म कर देती है। इसी वजह से वैक्सीन लगवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे चेचक की वैक्सीन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लगती है। तो पोलियो में क्या होता होगा, पहले पोलियो का वायरस इंजेक्ट करते होंगे, फिर उसके हिसाब से बॉडी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती होगी, फिर भविष्य में कभी अगर वो वायरस आएगा तो बॉडी फटाक से उस तरीके की एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके उस वायरस को किल कर देगी। जैसे कोरोना वायरस में भी यही होता था। उस प्रकार के वायरस को हमारी बॉडी में पहले इंजेक्ट किया जाता था, वो बॉडी में जाता था तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से अपनी इम्यूनिटी क्रिएट करती थी, ताकि जब कभी भविष्य में अगर कोरोना हमको हो तो हमारी बॉडी खुद ही उससे लड़ जाए, उसकी कहानी ख़त्म कर दे। वो बात की बात है कि कोरोना बहुत चालाक था, अपने आप को बार बार डेवलप कर करके सारी वैक्सीन्स फेल करता जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए वैक्सीन जो टर्म है वो कहाँ से आया था, लैटिन के वैक्सीनस से लिया गया था, जो कि वैका से आया था, जिसका मतलब होता है गाय से, फ्रॉम काउस, ठीक है। और आपको पता ही है कि एडवर्ड जेनर ही हैं जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। ये सब नॉर्मल सी बातें, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बात आती है कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ये तो चलिए वैक्सीन हमें बता दी, वैक्सीनेशन क्या होता है। शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन क्या है बताइए। तो अगर ऐसी कंडीशन में ये पूछ दे तो हम क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे बताइए, आप बताइए क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, जो आपने वैक्सीन्स पढ़ा है ना, तो वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस ही वैक्सीनेशन कहलाती है। क्या कह रहे हैं, इतना सिंपल, हाँ यही है, यही लाइन लिखनी है कि वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की, यानी कि वैक्सीन को लगाने की जो प्रोसेस होती है वही वैक्सीनेशन कहलाती है। और क्या, लोग नहीं कहते हैं वैक्सीनेशन करवा ला। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वही जो मैंने बताया कि वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की जो प्रोसेस होती है वही वैक्सीनेशन कहलाती है। वैक्सीनेशन इज अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज बिफोर यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद देम। इट यूज योर बॉडी natural defense to build resistance to specific infection and makes your immune system stronger। वही मैंने जो बताया था कि वैक्सीनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल, सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है खुद को हार्मफुल डिजीज़ से बचाने का, जब तक कि मतलब बिफोर, उससे पहले कि आप उस डिजीज़ के कांटेक्ट में आएँ, उससे पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर लें। इट यूज़ योर बॉडी नेचुरल डिफेंस। इसमें होता क्या है, ये आपकी बॉडी के नेचुरल डिफेंस का ही यूज़ किया जाता है। वैक्सीन का मतलब कुछ बाहर से ऐसा विशेष आपकी बॉडी में नहीं डाला जा रहा है, बस आपकी बॉडी में वही बैक्टीरिया, वायरस वो डाला जा रहा है, ताकि आपकी बॉडी उसको थोड़ा कमज़ोर करके डाला जाता है कि बॉडी में जाके वो खास कोई डिजीज़ क्रिएट ना कर पाए, और बॉडी भले तैयार हो जाए कि अच्छा तू है बेटा तो के तो हम एक तरीके से मारेंगे, तो एक तरीके की एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके वो बॉडी जान ले कि भैया ऐसा कुछ आएगा ना तो ऐसा भेजना है हमको। बस वही एक कह सकते हैं एक उसको याद देने के लिए भेजता है कि एक ताज़ी इसकी याद बना के अपने दिल के किसी कोने में रख लो, फिर कभी आएगा तो मारने में काम देगा। तो ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्गर बनाता है, हार्ड वर्क मतलब परिश्रम करने वाला बनाता है, ये सबसे अच्छा वर्ड होगा। बाकी वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शनस डिजीज़ इन सम एरियाज और पॉपुलेशन। इन्फेक्शनस डिजीज़ आर एंडेमिक होती है, एंडेमिक, एपिडेमिक नहीं, जो महामारी की तरह फैलती है वह नहीं, एंडेमिक, स्थानिक तौर पे जो फैलती है। फॉर एग्जांपल कॉर्ला मतलब कॉलेरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी एंड सो ऑन। टू फाइट अगेंस्ट दीज डिजीज़ वी नीड वैक्सीन्स टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट हार्म। तो इसमें क्या ही समझाना, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शनस डिजीज़ से बताता है, उन एरियाज़ में जहाँ पे इन्फेक्शनस डिजीज़ एंडेमिक के तौर पे होती है, यानी कि स्थानिक के तौर पे होती है, जैसे आपका कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, इस तरीके की डिजीज़ से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी बातें हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। हम आप टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, वो ध्यान देते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन कई प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। अब ऐसा नाम सुन के आपको लग सकता है कि इतना खतरनाक नाम, खतरनाक नहीं है, बस ये लाइव वैक्सीन के भी नाम से याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। इसमें जीवित वैक्सीन होती है, यानी कि इसमें जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है उसको बिना मारे हम अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। देख रहे हैं सुसाइड करने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है उसको बिना मारे अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो उससे पहले उसको इतना कमज़ोर बना देते हैं, इतना बेबस बना देते हैं
कि वो बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हमारी बॉडी के अंदर, समझे? इसी वजह से अपनी बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो सुनिए, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन कॉन्टेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बीन वीकेंड इन द लैब सो इट कांट कॉज डिजीज। These vaccines evoke immune system of the host preventing from the disease। वही बात कह रही है कि जो भैया लाइव वैक्सीन होती है उसमें हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में, लेबोरेटरी में ले जाके उसका पहले आप शोषण करते हैं, उसके साथ गलत गलत काम करके बेचारे को कमज़ोर बनाते हैं। कमज़ोर करने के बाद उसको कमज़ोर कैसे बनाएंगे? केमिकल के थ्रू या किसी के थ्रू उसको मार पीट के कहानी ख़त्म की जाती है उसकी। उसके बाद कमज़ोर बना के उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम को भड़काती है कि देख केक खड़ा तो सामने देखा था, हम डिजीज़ ई वैक्सीन। तो ऐसे देख के बॉडी गुस्सा करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको देख के भड़क जाता है तो फिर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है, मजबूत बनाता है। लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन्स आर रिलेटिवली ईजी टू क्रिएट फॉर अ सर्टेन वायरस, यानी कि कुछ वायरसों के लिए लाइव वैक्सीन क्रिएट करना काफ़ी सिंपल होता है। किस तरीके के? जैसे इसके कुछ नाम दिए, जैसे आपका हो गया मम्प्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स। इस तरीके के वैक्सीन को डेवलप करना काफ़ी आसान होता है और इस मेथड के ही थ्रू किया जाता है। लेकिन लाइव वैक्सीन बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि बैक्टीरिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन पाए जाते हैं जिनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा ज़्यादा हार्डर हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है। समझ में आई बात? इसी वजह से वैक्सीन अगर वायरस के अगेंस्ट बनानी हो तो बड़ी सिंपल हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाइव वाली बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, ज़्यादा हार्डर हो जाता है। रीज़न है कि उसमें जीन्स की संख्या ज़्यादा है। लाइव वैक्सीन में हम यूज होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूज करते हैं वैक्सीन के तौर पे। पहले उसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं, उसकी जो डिज़ीज़ को क्रिएट करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उससे छीन लेते हैं। उसके बाद उसको हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि अजी घंटा हमारा तुम कुछ कर पाओगे, जाओ कुछ करना है, जो करना है कर लेना। और ये रहा नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं। इस तरीके की वैक्सीन इस मेथड के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, अब ये लाइव वैक्सीन था। अब थोड़ा डेथ वैक्सीन की तरफ चलते हैं, यानी कि जिसमें वैक्सीन यानी कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को मार के हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, उसको देखिए। दूसरा है आपका किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें पता ही होगा, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। उसको पहले मारा कैसे जाता है? केमिकल, हीट या रेडिएशन के थ्रू पहले उसको कूचा जाता है, उसको पहले भरहिक पीटा जाता है कि साले मर जाओ तब हम डालेंगे अंदर। ऐसे नहीं, सच वैक्सीन आर मोर स्टेबल एंड सेफर देन लाइव वैक्सीन। ठीक है, इस तरीके की जो वैक्सीन होती है वो ज़्यादा सेफ़र भी होती है, यानी कि सेफ्टी मतलब इसमें सेफ्टी भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्टेबल भी होती है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक के लिए रहती है। ठीक है, देन लाइव वैक्सीन की अपेक्षा, बिकॉज द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट म्यूटेट बैक टू देयर डिजीज कॉजिंग स्टेट, यानी कि इस तरीके के जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से अपने उसी स्टेज में नहीं आते, मतलब उसी स्टेज में नहीं आ सकते कि वो डिजीज़ कॉज कर सकें। बात समझ में आ गई ना? आप देखिए दूसरी लाइन करिए, देयर आर द ईजीएस्ट प्रिपरेशन टू यूज सच वैक्सीन आर सिंपली इनएक्टिवेटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे आसान तरीका है इस तरीके की वैक्सीन को बनाने का। क्या ही बकवास कर रहा हूँ। थर्ड लाइन पे ध्यान देते हैं, ये बहुत कॉमन सी लाइन है। थर्ड लाइन कह रही है, प्रिपरेशन ऑफ किल्ड वैक्सीन में टेक द रूट ऑफ हीट एंड और हीट या केमिकल। जो किल्ड वैक्सीन होती है उसको इस तरीके के रूटीन के थ्रू तैयार किया जाता है, पहले हीट दे के या केमिकल्स के थ्रू मारा जाता है, या फॉर्मेल्डिहाइड या बेटा प्रोपियोलैक्टोन, क्या क्या नाम है, बेटा प्रोपियोलैक्टोन नामक इस तरीके के केमिकल्स का यूज करके टपकाया जाता है, उनको मारा जाता है, या तो फिर उसको वायरस को फॉर्मलिन के थ्रू उसे इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, इन तरीके की चीज़ों का यूज करके उनको मारा जाता है। यही सीधी सी बात है, उसका प्रिपरेशन किया जाएगा ना, मारने के लिए कोई तैयारी वैयारी करनी पड़ेगी ना, तो इस तरीके के हीट की तैयारी करते हैं या केमिकल्स में फॉर्मेल्डिहाइड, बेटा प्रोपियोलैक्टोन नामक केमिकल्स का आज बहुत फंबल हो रहे हैं, ये सब जल्दबाजी के नतीजे हैं। तो इस तरीके के जो आपके केमिकल्स हैं उनका यूज करके किया जाता है भाई, ऐसे बात समझिए। वैसे भी हम बहुत परेशान हूँ, हमको भी लिख के भी एडिट करके डालना भी है, बहुत परेशान हूँ।
और इस तरीके की ट्रीटमेंट करने के बाद ये एक भी कैपेबल नहीं होते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके डिजीज़ को कॉज कर सके। इस वजह से इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन्स होती है उसमें उसको मतलब ठंडे में रखना ज़रूरी नहीं होता है। हम इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ईज़िली कहीं ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ के लोगों में इनका काफ़ी प्रचलन है या इसको यूज किया जाता है। और इस तरीके की जो वैक्सीन्स होती हैं जैसे कॉलरा वैक्सीन, प्लेग की वैक्सीन हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, रूबेला वायरस टाइप वैक्सीन, इस तरीके की वैक्सीन इनके थ्रू ही तैयार की जाती है या इस मेथड के थ्रू तैयार की जाती है। भैया समझ जाइएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप है आपका टॉक्साइड वैक्सीन यानी कि जहरीला वैक्सीन। समझ रहे हैं, जहरीला। जैसे कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ ऐसे होते हैं जो सीधे बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है उसके थ्रू होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के वैक्सीन में क्या होता है ना कि जो ये प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं जो एक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो किसी और के लिए, जैसे किसी प्रकार के वायरस के लिए टॉक्सिक होता है, तो उसको लेके वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो हमारी बॉडी में जाके उस प्रकार के वायरस को किल करने में हेल्प करता है। ये सीधी सी बात है, ये भी आप समझ गए होंगे। चौथा टाइप है आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यानी कि इस प्रकार के वैक्सीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि वही उसके कुछ पार्ट को कट करके वहाँ पे दूसरा पार्ट लगा दिया जाएगा, फिर वो उस तरीके के चीज़ों का फॉर्मेशन करेगा, उसको फिर वापस से उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उस प्रकार की वैक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से करते हैं। द जीन दैट क्रिएट द प्रोटीन फ्रॉम अ बैक्टीरिया और वायरस इज आइसोलेटेड and placed inside another cell's gene. When that cell reproduce, it produce vaccine protein. That means the immune system will recognize the protein and protect the body against it. क्या कह रहा है? पहली बात तो वही कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट जो वैक्सीन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाते हैं और जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रोटीन बनाने वाले जीन्स होते हैं उनको पहले आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह उस सेल में दूसरे जीन को रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये सेल वापस से रिप्रोड्यूस करती है तो ये वैक्सीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसका मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम प्रोटीन का पहचान कर लेगा और फिर बॉडी इसके हिसाब से अपने अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर लेगी। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ नया बात नहीं है, बस उसके प्रोटीन को उसके अंदर डाला गया, उस हिसाब से बॉडी ने बनाया, उसके बाद वो जान गया कि इस तरीके की चीज़ों के लिए किस तरीके का चीज़ का फॉर्मेशन करके इसको ख़त्म करना है। यही सीधी सी कॉन्सेप्ट है। अब बात आएगी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होता है, इसमें क्या होता है इसको समझिए। इस प्रकार के वैक्सीन के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज पार्ट फ्रॉम द आउटर एंटीजन कोट ऑफ द बैक्टीरिया या वायरस, यानी कि इस प्रकार के वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया या वायरस का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर जो कोट होता है उसका यूज किया जाता है, उसको हल्का सा लेके उसका यूज करके वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जाता है। इसीलिए ये क्या नाम है, कॉन्जुगेटेड, दो अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके बनाया गया, इसीलिए कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का नाम दिया गया है। चूँकि इसमें उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी होती है, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट लेके बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो वो हमारी बॉडी को बीमार करने के लायक नहीं होता है, इतना कैपेबल नहीं होता है कि हमारी बॉडी को बीमार कर पाए। यानी कि वो जो एंटीजन कोट होता है वो बहुत ही वीक होता है और उसको किसी स्ट्रॉन्ग कैरियर के साथ हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उसके हिसाब से बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम देख के उस हिसाब से अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और वो आपका वैक्सीन का काम करने लगता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी गलती की है, बहुत सी अच्छी वीडियो नहीं बनाई है। ये वीडियो में ये मेरे बहुत ख़राब वीडियो है समझिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दबाजी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है। उस सब का रीज़न है कि इसको वीडियो आज के आज ही डालना है। अगर डिटेलिंग के चक्कर में पढ़ूंगा तो शायद ये वीडियो ही नहीं पढ़ पाएगी, तो इसलिए बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मेरी कोशिश थी, मैं नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी का मांगता हूँ। इस टॉपिक के ऊपर बाद में अलग से अच्छी सी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे किसी प्रकार के डाउट रह गए हों, तो ठीक है, टाटा बाय बाय। और जिन लोगों के कल पेपर हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा, टाटा।